नमस्कार। बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सेंगोल दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंगोल के बारे में। क्या है सेंगोल, क्यों है चर्चा में, क्या है इतिहास, क्या है वैज्ञानिक तथ्य, यह सब हम बताएंगे। बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे इस चैनल में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास पवित्र सेंगोल स्थापित करेंगे। इसको लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। जिस नाम से हमें परिचित होना चाहिए, उसके शब्द को ही गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं सेंगोल क्या है, इसका इतिहास क्या है, यह हमारी संस्कृति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, यह हमारी आध्यात्मिक परंपरा से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, यह किस प्रकार स्वतंत्र व निष्पक्ष शासन की भावना का प्रतीक है। अब देर नहीं करते हैं, जानते हैं सेंगोल के विषय में। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले, साथ में घंटी को भी दबा दे। सेंगोल तमिल शब्द सेमसई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसे तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शंख। सेंगोल शब्द का अर्थ संप्रदा से संपन्न है। इतिहास के झरोखे में जाएं तो सेंगोल का उपयोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में मिलता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं दोस्तों, वही मौर्य साम्राज्य जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में इसका उल्लेख मिलता है। वही गुप्त राजवंश जो प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद चोल साम्राज्य में और विजयनगर जैसे महान साम्राज्य में इसका इस्तेमाल किया गया। मुगलों और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का उपयोग अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में किया। अब आज़ादी के समय की बात करें तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था। दरअसल भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय परंपरा के अनुसार सत्ता हस्तांतरण की इच्छा जताई थी। श्री राजगोपालचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने इसका सुझाव दिया था। 14 अगस्त 1947 को अधिनियम के उपमुख्य पुजारी, नादस्वरम वादक राजरथिनम पिल्लई और गायक तमिलनाडु से सेंगोल लेकर विशेष रूप से आए थे। 14 अगस्त 1947 की आधी रात 11:45 पर ऐतिहासिक सेंगोल पंडित नेहरू को सौंपा गया था। अब क्यों दिया जाता है, इसकी बात करें। तमिल परंपरा के अनुसार राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुड़े अधिनम मठ का होता है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा के पास एक शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो उनके मंत्रीगण निरंकुश हो जाते हैं। शासन करने के लिए एक राजा को सशक्त होना चाहिए। इसका विशेष तौर पर चाणक्य नीति में उल्लेख है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बयान जारी कर कहा कि इसे राजनीति के साथ न जोड़ें। यह भारतीय परंपरा से जुड़ने का महान क्षण होगा। इससे ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। सेंगोल इस भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चलें और कर्तव्य के रास्ते पर चले। कहाँ कहाँ रखा गया सेंगोल।
1960 से पहले आनंद भवन में इसे रखा गया था। 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया। 2022 में इसे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया गया। सेंगोल के बारे में अहम जानकारी प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपे गए। सेंगोल की लंबाई 5 फुट है। यह चांदी का बना है, ऊपर सोने की परत चढ़ी है। सबसे ऊपर भगवान शिव की सवारी नंदी है।